रिजेक्शन आ रहा है, काफी ज्यादा रिजेक्शन आ रहा है। मैक्सिमम केसेस आपके वहीं पे रिजेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है। सेकंड हमारा मेजर रीजन है आपका टोटल अनसिक्योर्ड लोन। उसके अनसिक्योर्ड लोन है वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं कस्टमर के, इसलिए वो आपके केसेस जो है सॉफ्ट पूल में रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है गाइज। थर्ड हमारा रीजन है आपका ओवरड्यू। कस्टमर का जो ओवरड्यू है, हमारी एक डिसाइडेड लाइन है, उस ओवरड्यू से अमाउंट से ज्यादा है, इसलिए कस्टमर का जो हमारा सॉफ्ट पूल में रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है। एक जस्ट अ मिनट। क्या है कि डेटा थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए मैं आपको शो करके नहीं दिखा सकता हूँ, जस्ट आपको वर्बली बता सकता हूँ। प्लस सैयद उसको देख रहे हैं डेटा को। ठीक है सैयद, एक बार आप ही इनको रीड करके बता दीजिए जो मेजर रीजंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक नेगेटिव एरिया में तो कुछ नहीं है, ओवरड्यू है और टोटल अनसिक्योर्ड लोन्स है। और ये नो डीपीडीज वाला है। मोस्टली तो डीपीडी वाला ही है। नो डीपीडी सबसे ज्यादा आपका जो डीपीडीज है ना, लास्ट 3 मंथ में कस्टमर का डीपीडी बहुत हाई है, इसलिए वो रिजेक्शन है। सेकंड आपका आता है मेरा अनसिक्योर्ड लोन का। अनसिक्योर्ड लोन में उसने काफी सारे ले रखे हैं पहले से ऑलरेडी, तो इसलिए वो डिक्लाइन हो रहा है। थर्ड वन है मेरा ओवरड्यू। ओवरड्यू की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। प्लस कुछ केस आप ऐसे भी डाल रहे हैं जिनका एज जो है 21 ईयर से कम है, तो वो तो डालिए मत ना आप केसेस, वो तो होंगे ही नहीं। 21 साल से कम का हम लेते ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। जो मेजर रीजन है आपका इसी के अंदर है, मैक्सिमम केसेस आपके इसीलिए रिजेक्ट हो रहे हैं आपके। ओके ओके। ठीक है। तो सही है। तो और बताइए इनको कहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस आ रहे हैं मनीष भाई, सबसे ज्यादा केवाईसी में। केवाईसी में। हाँ, तो कस्टमर को लिंक भेज रहे हैं, वो वहाँ पे दिक्कत आ रही है। वो डीजी केवाईसी वाला। हाँ जी हाँ जी। क्या डीजी केवाईसी वाला गाइस, मैंने खुद एक, आज मेरा भी डीजी केवाईसी नहीं था, मैंने खुद अपना आज करके बैठ के देखा है कि मतलब कितना उसमें टाइम लग रहा है। अगर कस्टमर को थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ना तो वो इजीली कर लेगा, बट ये कि थोड़ा सा आपको गाइड करना पड़ेगा कस्टमर्स को, क्योंकि उसमें 1 से 2 बार या 3 बार ओटीपी आता है बस। तो आप कस्टमर को थोड़ा सा गाइड करेंगे ना तो हो जाएगा। मैंने आज खुद करके देखा था अपना, मैंने भी कभी डीजी केवाईसी नहीं करा था अपनी लाइफ में, बट ये हमारे नई जर्नी स्टार्ट हुई है तो मैंने कहा मैं भी देखूं कि चैलेंज क्या फेस कर सकते हैं। तो बहुत इजी है वो, बस थोड़ा सा आपको गाइड करना पड़ेगा। कस्टमर को गाइड कर देंगे तो वो कर लेगा इजीली, वो ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है उसमें। और बताओ सही, और क्या इशू है। ये गाइस एक मिनट, एक कॉल है, जस्ट एक मिनट ना प्लीज, सॉरी। गाइस जहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है इसमें केवाईसी में, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यार हम बोल रहे हैं, आवाज आ रही है ना पारस भाई, आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? टीम किसी को कुछ पूछना तो बीच में पूछ लेना। अभी लास्ट में पहले हम ये कवर कर लें केवाईसी वाला आप पार्ट। अपने क्वेश्चंस रख लो अपने पास, लास्ट में आपको देंगे उसके लिए टाइम। कुछ भी केस से रिलेटेड या कुछ भी। अच्छा, सबसे ज्यादा हमारे पास जब हम पहले लॉगिन करते थे, उसमें इशू ये आता था कि पहले हमें पूरी सारी एंट्रीज करनी है, एंट्रीज करने के बाद केस रिजेक्ट हो जाता था। अभी क्या करनी है, सिर्फ 4 एंट्रीज करनी है,
केस अगर स्कोर कार्ड अप्रूव्ड होता है तो ही हमें मूव करना है आगे, नहीं तो वहीं से खत्म। अभी केस ये अप्रूव्ड हो गया, हमें केवाईसी करवाना है कस्टमर का। अभी यहाँ पे ऑप्शन है इनिशिएट केवाईसी का, आप लोग लिंक भेजते हो कस्टमर को, यहाँ से कस्टमर को लिंक जाता है इनिशिएट केवाईसी। अभी कस्टमर के पास एक लिंक चला जाता है, ये लिंक, हेलो, ये लिंक हम कॉपी और फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, कस्टमर के फोन में ही होगा। आप लोग क्या करते हो कि उससे कॉपी करवा करके अपने पास फॉरवर्ड करवा लेते हो या कॉपी पेस्ट करवा लेते हो अपने पास, तो वो नहीं हो सकता है। अगर आप करोगे, एक बार केवाईसी रिजेक्ट हो गया तो उसको हमें केस को छोड़ना पड़ेगा या फिर कैंसिल रीलॉगिन करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ दी सिनेरियो में तो अप्रूवल नहीं मिलता है, रीजन देखते हैं कि क्या रीजन से रिजेक्ट हुआ है केस केवाईसी से। ठीक है, उसके बाद जस्ट कस्टमर लिंक को ओपन करेगा, ये पहला पेज खुलेगा। इसमें उसको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे जाना है, अपने पैन कार्ड वाली बस डेट ऑफ बर्थ उसको डालनी है और सबमिट करना है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमारा अगला पेज खुलेगा कैप्चर फोटो का। बस कैप्चर फोटो करनी है या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिवाइस, अगर कस्टमर के पास उसका पैन कार्ड है उसके डिवाइस में तो वो उससे भी अपलोड कर सकता है। और हमेशा हमें कलर्ड फोटो ही अपलोड करनी है, ब्लर होगी तो केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा और आपको रीलॉगिन करना पड़े शायद वो केस। वो फोटो क्लिक करके अपलोड करनी है, यूज दिस फोटो पे क्लिक करना है। अगला पेज ऐसे खुलेगा, जैसे ही ये यहाँ पे खुले नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कलर्ड ही करनी है और उसमें कस्टमर की फोटो प्रॉपर दिख रही हो। यहाँ पे फिर वो दूसरा पेज खुलेगा, ये थोड़ी देर बफरिंग लेता है। यहाँ पे ये जो लॉक का ऑप्शन आ रहा है इस पे हमें क्लिक करना है और पॉपअप ऑलवेज अलाउ करना है और कैमरा को एक्सेस देना है। उसके बाद हमारा ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद हमें कस्टमर का आधार नंबर डालना है और ये कैप्चा डालना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कस्टमर के जो भी कस्टमर का रजिस्टर्ड फोन नंबर है आधार से जो लिंक्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा। अभी 100 में से 99 लोगों का फोन लिंक्ड होता है उसके फोन नंबर से, जिनका नहीं होगा हम उनको नहीं कर सकते हैं। अभी ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद वो डिजी केवाईसी पे ले जाएगा। अभी डिजी केवाईसी बहुत आसान प्रोसेस है, अगर कस्टमर का डिजी केवाईसी अकाउंट बना है तो ठीक है वो अपना एमपिन डाल दे, अगर नहीं बना है तो सिर्फ 1 मिनट लगता है प्ले स्टोर पे डिजी केवाईसी को डाउनलोड करे, अपना आधार नंबर डाले, ओटीपी आएगा वो डाल दे, बस तुरंत क्रिएट हो जाएगा। इसमें गाइस एक ना चीज ऐड करूंगा मैं। कई बार क्या होता है कस्टमर ने रिसेंटली अपना ना आधार कार्ड अपडेट कराया होता है। आधार कार्ड तो उसने अपडेट करा लिया है बट उसने अपना डिजी लॉकर को अपडेट नहीं किया है। अच्छा, कोई नहीं। वो कस्टमर से बोल सकते हैं कि अगर जहाँ पे उसका पुराना एड्रेस है तो एक बार अपना डिजी लॉकर खोलकर चेक कर ले, अगर वो सेम एड्रेस दिखा रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर पुराना दिखा रहा है तो उसको रिफ्रेश कर ले, रिफ्रेश करेगा उसका नया वाला आ जाएगा बस। अच्छा हाँ, सबसे मेन कंसर्न आ रहा है केस अप्रूव जब हो जा रहे हैं और हम केवाईसी करवा रहे हैं, केस क्लोज हो जा रहा है कि पिन कोड मिसमैच फ्रॉम लॉगिन, मतलब जो लॉगिन के टाइम पे जो हमने पिन कोड दिया है वो पिन कोड मिसमैच है हमारे केवाईसी मतलब एड्रेस प्रूफ से। अब सपोज लॉगिन के टाइम में आपने पिन कोड डाल दिया 110025, बट कस्टमर रहता है नोएडा में 201 304 में, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कस्टमर से एक बार डिटेल पूछनी है उसकी, जहाँ पे रहता है वो वहीं का ही पिन कोड डालना है जहाँ का एड्रेस प्रूफ है हमारे पास। अगर आप कहीं और का पिन कोड डालोगे तो वो अप फ्रंट रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को गाइस? ये यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है, सबको यहाँ तक करना है। बस 2 मिनट और दे दिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। हाँ बताइए। सर जैसे किसी का ई पैन कार्ड है उस पर सिग्नेचर नहीं है तो हो जाएगा उसका?
ई पैन कार्ड है अगर, तो वो मार्कर से उससे बोलिए ना कि अपना सिग्नेचर कर दे उसमें। वैसे सिग्नेचर की वजह से केवाईसी रिजेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह से होगा नहीं, बट उसमें आप पढ़ेंगे ना नीचे, आजकल पैन कार्ड के पैनल पे लिखा होता है कि अनलेस द साइन पैन कार्ड इज नॉट वैलिड। अगर सिग्नेचर नहीं करा है कस्टमर ने अपना फिजिकल, तो पैन कार्ड वैलिड नहीं है। हाँ कि सिस्टम आपको अलाउ कर देगा, बट यहाँ से क्रेडिट टीम आपको स्टॉप कर देगी कि हमें साइन करा के हाँ। पैन कार्ड दो, या अगर क्रेडिट भी उसको प्रोसेस कर देता है तो आगे ऑफ स्टिंग होल्ड कर देगा उसको। अच्छा, अभी उसके बाद यहाँ पे हमें अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, कस्टमर का आप लोग देखोगे कि कस्टमर इस एड्रेस पे रहता है या नहीं, उसे आप लोग कंफर्म करोगे। और ये जो सेकंड ऑप्शन है, इस करंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब ये एज अ हम परमानेंट एड्रेस उसका ट्रीट करेंगे। अगर वो यहीं रहता है तो आपको यस करके प्रोसीड कर देना है, केवाईसी कंप्लीट, एक सेल्फी ले लेनी है बस। अगर नहीं रहता है तो आगे का बताता हूँ, इसको आपको नो करना है। ठीक है, नो करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग को ये चीजें भर देनी है। एड्रेस फिल करने के लिए ऑप्शन हाँ, है। एड्रेस एड्रेस फिल करने के बाद आपको ये सारी चीजें भर देनी है। उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा कि कस्टमर के पास क्या एड्रेस प्रूफ में हम दे रहे हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स या लेटर ऑफ अलॉटमेंट। अगर रेंट एग्रीमेंट है या कोई ऐसी चीज है जो इस पार्ट में नहीं है, तो आप वो यूटिलिटी बिल में डाल देना। ठीक है, यूटिलिटी बिल में डाल देना, ये ऐसा ऑप्शन आएगा, इससे जाकर के अपलोड कर देना आप जेपीजी फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में। जैसे रेंट एग्रीमेंट है, अब 3 पेज है, कोई नहीं, आप उसका फ्रंट पेज अपलोड कर दो। जब हम केस को असाइन करेंगे क्रेडिट में, तो हम उसका पीडीएफ 3 और प्लस लैंडलॉर्ड का यूटिलिटी बिल वो हम भेज देंगे आगे। वो कैसे करेंगे, कहाँ पे अपलोड करोगे तुम? वो हम डॉक्यूमेंट्स में आकर के। तो वहां पे अगर डॉक्यूमेंट में करेंगे ना गाइस, इसमें दो तीन चीज ऐड कर रहा हूँ। अगर आप इस सिनेरियो में, अगर सही बता रहे कि फ्रंट पेज आपने अपलोड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको कंप्लीट पीडीएफ अटैचमेंट देने हैं हमें, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो वहां पे कस्टमर के ओएसबी एंड सेल्फ अटैच भी रहेगा। ठीक है, वो भी कराना जरूरी है, नहीं तो उसके लिए से नहीं वो आएगा अगर वो आपका। पूरा पीडीएफ इसी में अपलोड कर रहा है तो उसकी ये जरूरत नहीं है। नहीं। ओके, समझ गए आप लोग। अगर यहाँ पे आप लोग सारी चीज अपलोड कर देते हो तो ओएसवी और डीएसए की स्टैंप लगाना जरूरी नहीं है, ओएसवी की और कस्टमर साइन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ फ्रंट पेज अपलोड कर रहे हो और बाकी चीज डॉक्यूमेंट्स में आके अपलोड कर रहे हो, तो आपको उसके जेरोक्स निकाल के उस पर कस्टमर की साइन करवाने हैं और स्टैंप लगाने हैं ओएसवी के। ठीक है, यहाँ पे आपको ना, ये जो सैयद ने बताया था ना, नो करेगा, तो नो करने के बाद ना वो आपको एडिट एडिट राइट्स दे देगा यहाँ पे। एड्रेस फिल करने का, आप खुद एड्रेस फिल करेंगे कि परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है। कस्टमर हाँ सॉरी, कस्टमर कस्टमर वहां पे एड्रेस फिल करेगा अपना। और एड्रेस फिल करने के बाद ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत ध्यान से सिलेक्ट करवाने हैं कस्टमर से। क्योंकि मान लो आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया परमानेंट एड्रेस में, ठीक है, और बट उसने आधार कार्ड की जगह पासपोर्ट सिलेक्ट कर लिया, तो वहाँ क्या होगा, वो अनमास्क आधार हमारे को दे देगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, केस इस सिनेरियो में ना अभी आपका होल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिलीट के ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा काम चल रहा है इसके ऊपर। तो आप ये इंश्योर कीजिए जो कस्टमर डॉक्यूमेंट केवाईसी दे रहा है वही यहाँ से चूज करे। ठीक है, और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो उसका भी हमें केवाईसी चाहिए रहेगा। ठीक है गाइज, जहाँ पे कस्टमर का मेलिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो वहां पे आपको उसका प्रूफ अपलोड करना है। अगर हम करंट एड्रेस दे रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं, अभी परमानेंट एड्रेस हमारा आधार कार्ड से जुड़ा है, तो उसमें देने की क्या जरूरत है? उसमें नहीं है, हाँ। बट प्रूफ मिल रहा है ना। हाँ, अगर जहाँ नहीं मिल रहा है क्या, वहाँ पे अलग वो है। अलग बात है। बस उसके बाद केवाईसी, उसके बाद एक सेल्फी लेनी है और आगे प्रोसीड कर देना है बस। अब ये अलग है, बस अप्रूव्ड या फिर नीड रिव्यू आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन एंड डाउट और कोई क्वेरी पूछ सकता है अपना इसके अंदर, अगर आपको कोई क्वेश्चंस करना है। ऑन कर लो उसकी। पूछ लो। गाइस, किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, एक है ना, प्रिंस चावला। प्रिंस जी बताइए। बताइए। कस्टमर 25 साल से यहीं पे रह रहा है और करंट एड्रेस उसका आधार कार्ड पे है, परमानेंट एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है, तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं है, आप उसको प्रोसीड करो।
हमें परमानेंट एड्रेस वहां पे मांग रहा है, बट हमारा सिस्टम ओवीडी एड्रेस और मेलिंग एड्रेस देखता है। ओवीडी पे भी सेम एड्रेस है जहाँ कस्टमर रेंट पे रह रहा है 25 साल से, और मेलिंग एड्रेस में वही दे रहा है। तो आपको यस सेम एज परमानेंट कर देना है, दोनों यस करना है और आगे प्रोसीड कर देना है, और सेल्फी लेनी है कस्टमर की बस। तो वो जो केवाईसी कंप्लीट। ऑप्शन मांगता है यहाँ पे रेंट पे है या फिर अपना घर है, तो कैसे उस पे क्या सिलेक्ट करेंगे? फिर रेंट पे ही सिलेक्ट करेंगे? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मांगता कि अपना घर है कि क्या है। वो नहीं मांगेगा ओके करके? नहीं। ओके सर। बताइए और किसका है प्रिंस चावला के अलावा? ठीक है, तो शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, मेरा ना एक केस है, मुकेश कुमार, वो है ना केवाईसी पे रिजेक्ट हो गया, पिन कोड मिसमैच आ रहा है, तो उसको रीओपन कैसे होगी सर वो फाइल? वो ऐप आईडी आप पारस जी को भेज दीजिए अभी उसकी, या पैन नंबर भेज दीजिए या रजिस्टर्ड फोन नंबर भेज दीजिए। ठीक है सर, मैं आप आईडी चैट पे अभी शेयर कर रहा हूँ। चैट पे भेज दीजिए या फिर पारस को भेज दीजिए तो ज्यादा सही होगा। दादा मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं कर दूंगा, व्हाट्सअप भेज दो आप। ठीक है, ये नेक्स्ट सर है मैंने आपको हमारी बताया था। पारस सर, स्टार्टिंग लॉगिन एक बार दोबारा से करवा दिया, लॉगिन का कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि न्यू पोर्टल है, समझ में आ नहीं रहा कैसे करना है नहीं करना है। सही है सर, वो स्टार्टिंग से बता दीजिए ना, लॉगिन कैसे स्टार्ट होगी, कहाँ से क्या होगा। लॉगिन स्टार्ट देखो, मैं दिखाता हूँ। ये स्क्रीन आ रही है मेरी? विजिबल है, विजिबल है। ओके। अभी मैं अपनी आईडी से अपना केस लॉगिन कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग देख लेना कि कैसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। हमें तो पता है कि कौन सा केस है, किस प्रोग्राम में डालना है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। पारस भाई, आप जो लोग आ रहे हैं उनको अलाउ करते रहो। ठीक है। सर बताते चलिए। डिटेल तो डालनी है, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम, अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम, पैन नंबर कोई डालना बात है, नहीं, डेट ऑफ बर्थ दिख डालना रहा है है, दिख रहा है सर आपको। अपना फोन नंबर डालना है, जेंडर क्या करता हूँ मैं, प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयड। मेलिंग एड्रेस प्रूफ में क्या सर करना है, सिंगल नेम है क्या तो क्या डालना है। डालेंगे? हाँ जी, हेलो सर, सिंगल नेम है तो कैसे डालेंगे? फादर सिंगल नेम नेम, है तो फादर नेम, फादर नेम, फादर नेम। लास्ट नेम। फादर का लास्ट नेम, या फिर आप नाम रिपीट भी कर सकते हो 2 बार। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं सेम बता देता नाम हूँ रिपीट इसमें। कर देना लास्ट में। फादर का मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम मनीष है, सिंगल। मेरे पिताजी का नाम है राजेंद्र कुमार। तो मैं क्या डालूंगा, मनीष, लास्ट नेम में कुमार, मेरे फादर का लास्ट नेम। ओके। अब एक कंडीशन और आएगी, जहाँ पे मेरा नाम मनीष है और मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र है, तो उसमें सिनेरियो में मनीष राजेंद्र डलेगा। अच्छा, मेरा एक डाउट था। अब कस्टमर का नाम है सुखी राम, हम्म। पैन कार्ड पे सुखी राम एक साथ है, बट आधार कार्ड पे सुखी स्पेस राम है, तो मैं फादर का लास्ट नेम डालूंगा या सुखी पैन राम कार्ड पे क्या है? सुखी राम एक साथ है? तो नहीं, लास्ट नेम डलेगा। ओके। तो पैन कार्ड पे स्पेस है, सुखी और राम अलग अलग है, बट आधार कार्ड पे सुखी राम एक साथ है, कोई दिक्कत है? तो सुखी राम हाँ, सुखी अलग अलग। अलग डले। ठीक है, क्लियर है डाउट ये वाला? यहाँ तक किसी को वो कोई आधार डाउट कार्ड से क्लोजिंग? लेंगे हम या पैन कार्ड से ले रहे हैं? पैन कार्ड से, पैन पैन कार्ड कार्ड से से ही सारी नाम डलेगा। डिटेल हमें पैन कार्ड से लेनी है, सब कुछ A to Z। यहाँ तक किसी को सर कोई डाउट? क्लोज डेट क्या होता है? क्लोज डेट सर आपको क्लोज सीधा डेट क्या उठा होता है? करके 31, हर महीने की 31 चूज कर लेना। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये पेज आ गया। अभी क्या करना है, मुझे सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन। मोबाइल चलो कैसे? OTP ले लेना है। ठीक है, OTP मैंने डाल दिया। मैं आपको सारी जर्नी करके दिखाता हूँ अभी, जो हमारा वो वाला प्रोसेस है।
केवाईसी वाला, वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी ओटीपी हमारा मैंने वेरीफाई हो ओटीपी गया। डाल दिया, वेरीफाई पैन करना है, प्लीज रीट्राई आफ्टर सम टाइम, ऐप आईडी इज नॉट जनरेटेड। इसमें अभी थोड़ा सा वेट करना है, 1-2 मिनट, ऐप आईडी अभी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नहीं, छोटी मीडियम, घर से काम कर। बस 1 मिनट रुकिए। डाउन है। ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, बस 1 मिनट रुकिए, अभी ये जनरेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा डाउन है, तब तक आगे का समझ, जब तक कोई क्वेश्चंस करने हैं वो जिसको क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हो, जब तक ये ऐप आईडी नहीं क्या आ मैं रही। कैंसिल लॉगिन कर ले सर इसको? नहीं, रीलॉगिन नहीं करना, ये ऐप आईडी भी जनरेट हो जाएगी, कभी कभी टाइम हेलो लगता है। हाँ जी, पूछिए। हेलो बोलिए सर, बोलिए। मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये जो पोर्टल अभी रिडिजाइन किया गया है, पहले जो हम काम करते थे वो भी इजी प्रोसेस था, तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा हमें? ये जो प्रोसेस दोबारा किया गया है सारा, इसका फायदा क्या है? सर, इसका फायदा ये है कि एक तो आपके ऊपर लोड कम आएगा, कि आपको ओएसवी करना है बार बार, नीगो कम आएंगे आपके, बैंकिंग से रिलेटेड और ओके केवाईसी से रिलेटेड। ठीक है। दूसरा, ओके। कुछ हमारे पास फ्रॉड्स आ रहे थे, वो अच्छा, फ्रॉड्स हमारे पास आने बंद हो जाएंगे। और ओके। फ्लो, तीसरा फ्लो और फास्ट हो जाएगा। अच्छा, जो एक आप चीज और केसेस पूछना, आपके जैसे कि हंटर, जो केस रिजेक्ट होते थे, जो केसेस हंटर में हाँ रिजेक्ट हाँ होते हाँ थे, हाँ, उनकी जी आपको जी जी मेल जी, रेस करना होता था आपसे, वो आपको कोई मेल रेस बिल्कुल नहीं करनी, आपको सीधा वो असाइन टू क्रेडिट एंड एफसीयू करना है, वो साइमल्टेनियसली एफसीयू और क्रेडिट दोनों उस पे काम करता रहेगा। ओके। एक क्वेश्चन मेरा और है, जो इसमें बताइए। बैंकिंग हम अपलोड कर रहे हैं वो एग्जैक्ट बिल्कुल 6 मंथ्स की होनी चाहिए। सपोज करो वो लास्ट टाइम मैंने 28 अगस्त। मैं आपको वो दिखा देता हूँ अभी, जब मैं इस केस को प्रोसीड करूंगा अपने को, तो मेरे जी पास जी, ना 2 से 3 ऑप्शंस आते हैं। एक तो, ओके। एक सेकंड लाइन पे रहिएगा। हाँ, बिल्कुल। अभी हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस आते हैं बैंकिंग को प्रोसीड करने जी के जी, लिए। पहले 2 आया करते थे। एक तो हम कस्टमर को लिंक भेजेंगे, कस्टमर उस लिंक को ओपन करेगा, अपना जी यूजर आईडी ठीक है। पासवर्ड डालेगा बैंकिंग का, और वो सिस्टम हमारा 6 महीने की उसकी बैंकिंग फेच कर लेगा। उसमें दिक्कत आती है काफी, क्योंकि कस्टमर यूजर आईडी ओके, पासवर्ड डालता नहीं है। दूसरा अच्छा, प्रोसेस था कि कस्टमर हमें 6 महीने की बैंकिंग दे, और ठीक है। हम उसको उससे वैलिडेट करेंगे नॉवल पैटर्न, और उसको आगे मूव कर देंगे। तीसरा नया ऑप्शन आया है हमारे पास, एग्रीगेटर बैंकिंग। एग्रीगेटर बैंकिंग में क्या करनी है हमें, कि कस्टमर को हमें लिंक भेजना है, कस्टमर उस लिंक को ओपन करेगा, एक ओटीपी आएगा उसके पास, स्क्रीन नहीं दिख और रही है सर। जितने सर भी स्क्रीन उसके, नहीं दिख रही है। उसका फोन नंबर उस बैंक से, उसके बैंक से लिंक्ड है, ओके, वो दिखा देगा कि इतने इतने बैंक आपके साथ लिंक्ड है, और जिसमें वो सैलरी ले रहा है उस बैंक पे उसको क्लिक करना है,
उसके पास वो बैंक जी। एक ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी डालेगा, और वो जब तक की बैंकिंग हमें नीड होगी वो ऑटोमेटिक सिस्टम फेच कर लेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्डली 1 मिनट का प्रोसेस है। उसमें आपको ना कोई बैंकिंग देनी है, ना कोई ओएसपी करनी है, ना कुछ करना है। मैं सही सर एक फीडबैक भी देना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा, आप एग्री बताइए करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता। अभी बताइए। पिछले 2-4 महीने से या 4 महीने आप मान लो, मुझे नहीं पता, मेरा जो फीडबैक है वो मैं दे रहा हूँ। शायद और डीएससी भी इससे सहमत हो ना हो, मुझे चीज़ पता नहीं है, लेकिन अभी जो भी केसेस में लॉगिन किए गए हैं, मैंने भी काफ़ी केस लॉगिन करे हैं, वो मैंने पारस सर को भी बोला था, अब सिस्टम में जो भी हो चेंजेस के कुछ भी एक्सप्लिसिट कुछ भी हुआ, वो सारे केस दूसरी जगह से डिस्पर्स कराने पड़ रहे हैं हमें, और हीरो से वो केस निकल नहीं पा रहे थे। तो आप ये थोड़ा सा आपने बात हीरो में पंच किए थे केसेस? कंटिन्यू पंच किए हैं, पारस सर को भी बताया है, सर और वो 8 सारे तारीख के केसेस मुझे बाद से दूसरी जगह से करवाने पड़े हैं। सर जी जी आप हाँ। केस के कुछ नाम बता सकते हो प्लीज हमें? अभी भी मेरे 3-4 केस इसमें है, मैंने स्क्रीन शॉट भी भेज के, उसमें तो खैर मैंने आगे फर्दर काम नहीं किया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आप कौन सी आईडी यूज करते हो स्टार पावर की, आप बता दोगे? ये मैं आईडी यूज कर रहा हूँ लाइन पर। तो थोड़ा सा मेरा बस कंसर्न ये है कि जिस स्पीड से पहले केस निकलते थे ना, हाँ वो इस बिल्कुल पे सर, आ नहीं देखो पा रही है। सर, बिल्कुल सर, हम पहले जी 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 सेल्स फोर्स पे हम माइग्रेट करके अपडेटेड वर्जन पे आए हैं, जिसमें ठीक है। 8 तारीख से आज 8 तारीख को हमने लॉन्च किया, मतलब 8 तारीख को सिस्टम बंद हो गया था और 11 तारीख से लॉन्च हुआ, ये सिस्टम लॉगिन होने लगा हाँ शुरू। वो ठीक है, जी जी बट वो तो पता है। जब नया प्रोसेस लॉन्च हुआ तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, केस रिजेक्ट हो रहे थे या केस जो भी अप्रूव्ड हो रहे थे उसमें दिक्कत आ रही थी। हम आगे केस जी प्रोसीड नहीं जी कर पा रहे थे, और क्रेडिट को भी केस नहीं दिख पा रहे थे। तो अभी थोड़ा सा फ्लो सही हो ओके। गया, इसलिए कॉल अरेंज कर रखी है मैंने। मैं आपको ये देखो, अच्छा, मेरी ये ऐप आईडी जनरेट हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। हम लोग यहाँ पे थे, ऐप आईडी जनरेट हो गई मेरी, हम लोग यहाँ पे थे। अभी मुझे वेरीफाई पैन करना है, वेरीफाई पैन कर दिया मैंने अपना, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी चेक वही होता है जो अभी मनीष भाई सबसे पहले शुरू में हमें बता रहे थे, सॉफ्ट पुल रिजेक्ट। सॉफ्ट पुल रिजेक्ट हमारे पास 3 रीजन से होता है। एक तो डीपीडी की वजह से, मेजर रीजन है, सबसे मेजर रीजन नंबर है ऑफ मेरे पास डीपीडीज, सबसे कि ज्यादा डीपीडी 9 डीपीडीज हैं, उसमें केस हमारा रिजेक्ट हो रहा है। दूसरा है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, नंबर ऑफ काउंट ज्यादा है। सॉरी अनसिक्योर्ड लोन्स। हम्म, और तीसरा है overdue। ओवरड्यू। तो ओवरड्यू और डीपीडी वाला तो सेम हो गया। और अनसिक्योर्ड में है जो हमारी पॉलिसी है, एक बार वो पीएल वाली बता देगी कि नंबर ऑफ पर्सनल लोन लास्ट 6 महीने में कितना होना चाहिए, वो अभी हट गया। ओके, अच्छा, सबको यहाँ पे स्क्रीन आ रही होगी। अभी मेरा एलिजिबिलिटी चेक हो गया है, ठीक है। अभी ये मैंने इनकम प्रोग्राम में किया है, मुझे इसमें अब सीधा नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब ये क्या मांग रहा है, प्लीज फिल मंथली सैलरी। अब मैं अपनी यहाँ पे आ गया, अब मुझे अपनी सिर्फ सैलरी डालनी है यहाँ पे। लेटेस्ट सैलरी जो भी हमारी लेटेस्ट सैलरी है ना, ये वो डालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सैलरी अपडेट करने के बाद मूव पे नेक्स्ट पे हमने क्लिक करा है ये। अब यहाँ पे मुझे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है। मैंडेटरी डिटेल्स आर ऑन, मैंडेटरी डिटेल्स अभी फिल नहीं है, इसमें मुझे अपना अकाउंट नंबर और सारी डिटेल देनी है। अब मुझे अपनी मेल आईडी डालनी है। इसमें कस्टमर का ईमेल आईडी डालना है, जीमेल का, जो भी उसका एक्टिव है।
एक मिनट जरा, बैंकिंग का डिटेल में हम निकाल रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे अकाउंट नंबर अपडेट करना है आपको अपना, कस्टमर का अकाउंट नंबर, कस्टमर का माइक, उसके बाद IFSC कोड। ये हमेशा हमें कैपिटल लेटर में डालना है। आप लोग क्या से काफी लोग इसको स्मॉल लेटर में डाल देते हो, बाद में फिर ऑप्स टीम इसमें निगो लगाती है। डिसबर्समेंट टाइम पे प्रॉब्लम आता है इसके लिए। सेविंग, यहाँ पे सेविंग है, करंट है, वो सिलेक्ट करना था, देन प्रोसीड। अब जैसे मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, एक मिनट मैं अपने फोन से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या आता है। एक बार मुझे अलाउ करिए। देखिए, बाकी पहला और दूसरा प्रोसेस तो हमें पता है कि हमें बैंकिंग अपलोड करनी है, उसको वैलिडेट करनी है। तीसरा ऑप्शन मैं दिखाता हूँ आपको। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, कस्टमर को हमने लिंक भेज दिया एग्रीगेटर वाला, ठीक है। कस्टमर के पास लिंक गया। अब कस्टमर की स्क्रीन कैसे देखेगी वो भी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी लिंक भेज दिया है, अभी कस्टमर का स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसा दिखने वाला है वो आगे। स्क्रीन आ रही है मेरे हम्म, मेरे पास। एक मिनट यार, मैसेज नहीं आया अभी। सुन ले इसमें। फोन भी खुलना है ठीक है। मुझे लिंक पे बस क्लिक करना है। दिख रहा है आपको? ये जो अभी स्क्रीन दिखा रहे हैं मोबाइल वाला, सबको विजिबल है? ये एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी मैंने डाल दिया। ये इसने मेरा अकाउंट नंबर दिखा दिया। मेरा अकाउंट कहाँ पे है? स्क्रीन नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही, धीरे धीरे चल रहा है इसमें। मेरा अकाउंट दिखा दिया इसने कि मेरा अकाउंट कहाँ पे है। मेरे इसी में सैलरी आ रही है, मुझे प्रोसीड कर देना है। मैंने प्रोसीड कर दिया, ठीक है। कुछ टाइम मिलेगा, तो ये मैंने परमिशन दे दी बस। वहां से कंप्लीट। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा। ये अभी फेल्ड आ रहा है, ठीक है। इसको 2 मिनट रुकिए, अभी ये पास हो जाएगा। ये देखिए सक्सेस हो गया, ठीक है। सक्सेस होने के बाद हमें इन्वोक पॉलिसी चेक करना है। इन्वोक पॉलिसी चेक किया हमने, रिफर टू क्रेडिट, और इसको मैंने चेक स्कोर, अब चेक स्कोर कार्ड कर रहा हूँ मैं इसमें।
मैंने चेक स्कोर कार्ड किया। यहाँ पे मेरे पास आप हमारे पास दो ऑप्शन थे ना, एक ब्यूरो सरोगेट का और एक इनकम का। ब्यूरो सरोगेट में एक आपको एक बार ही स्कोर कार्ड रन करना है, आपको दोनों स्कोर कार्ड हमारा दिखा देगा कि केस किस में अप्रूव्ड है आपका। आपका दोनों में केस अप्रूव्ड है तो आप दोनों से प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपका सिर्फ एक में केस अप्रूव्ड है तो आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि केस आपका किस में कहाँ पे अप्रूव्ड है। एक मिनट ये अमोल को बोलूं। हाँ देखिए यहाँ पे अब मेरा स्कोर कार्ड अप्रूव्ड हो गया दोनों में। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करना है। अब आप कस्टमर से पूछोगे कि आपको लोन कितना चाहिए। अगर उसने कहा कि मुझे 2 लाख से नहीं 5 लाख, 2 लाख के ऊपर की रिक्वायरमेंट है, अगर वो कह रहा है कि मुझे 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ब्यूरो में मूव करो, क्योंकि वो केस और जल्दी निकलेगा। उसमें और डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं है। इनकम और 2 लाख के ऊपर चाहिए तो आप बैंकिंग में मूव कर सकते हो, अगर केस अप्रूव्ड है। बैंकिंग में अप्रूव्ड हो गया, आपको बैंकिंग पर टिक लगाना है, आगे मूव करना है। यहाँ पे हमारा रेट क्या रिड्यूसिंग में हम दे सकते हैं उसको, और कितने टेनर के लिए दे सकते हैं मैक्सिमम, और कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट दे सकते हैं विद एस्टिमेटेड ईएमआई। अभी सपोज कस्टमर ने कहा कि मुझे 5 लाख दे दो 5 साल के लिए, ये 13,952 रुपए की ईएमआई है। मैंने एक्सेप्ट करके उसको आगे प्रोसीड कर दिया 5 लाख रुपए, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, बस अब अगला ऑप्शन है मेरे पास इनिशिएट केवाईसी का। मुझे पहले इनिशिएट केवाईसी करनी है अपनी। आइए इनिशिएट केवाईसी करते हैं। इनिशिएट केवाईसी में स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे लिंक शेयर हो गया होगा ना। कस्टमर को लिंक शेयर हो गया। इनिशिएट केवाईसी करते हैं लिंक शेयर हो जाता है कस्टमर के मोबाइल पर। आते हैं लिंक आया नहीं है, लिंक आ गया। ठीक है, ये मैंने इस पे प्रोसीड किया। लिंक पर मैंने क्लिक किया। अबे यार मेरा पैन कार्ड नहीं है मेरे पास। पारस भाई, पारस भाई। हाँ जी, हाँ जी। यार मैं नीचे बैठा हूँ, मेरे बैग में से मेरा वॉलेट ला दो आप, या मैं नीरज को भेज दो आप। भिजवा रहा हूँ, नीरज ला रहा है। हाँ नीरज को भेज दीजिए। तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं गाइस, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी कोई भी केस से रिलेटेड।
यहाँ तक जो भी डाउट हुआ हो, किसी को कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। आवाज आ रही है सबको या लग रहा नहीं, मुझे वॉइस किसी को जा रही है? सबको लॉगिन क्लियर हो गई है, यानी दोबारा लॉगिन के लिए कॉल नहीं आएगी मेरे पे, है? अभी तक कुछ भी डाउट किसी को कहीं पे? 40,000 आती है अकाउंट में तो। जी हाँ जी। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे बैंक एनालाइज इनिशिएट वाला जो ऑप्शन है, वहाँ पे मेरे कस्टमर का वहाँ पे एरर आया है कुछ। क्या एरर आया मैम? उसमें जैसे लिंक से क्लिक करते हैं तो उसमें ना बैंक का नाम आ रहा है, तो वो सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो नीचे ना अल्टरनेट नंबर आ रहा है। पारस सर को मैंने बताया भी था। अरे भाई क्या दिक्कत आ रही है इसमें? पारस सर हाँ, वही इन्होंने जो भेजा सैयद था, का, उसमें हाँ, वो कस्टमर है ना, जो उसमें भी नंबर, जो उसका मोबाइल नंबर है वो अटैच नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज क्लिक नहीं हो पा रही है। वो मैं जब आप आओगे तो दिखा दूंगा, ऊपर आओगे ना। क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? मतलब वो लिंक पे क्लिक ऊपर करते हैं आओगे तो कस्टमर। दिखा दूंगा आपको। वहीं बैठे हुए हैं, लिंक भेज दो। कस्टमर लिंक पे क्लिक कर रहा है, उसको दिक्कत आ रही है वहां से। जी तो आप वो लिंक कौन सा भेज रहे हो, पहला वाला या वो एग्रीगेटर वाला? नहीं, बस सारे ऑप्शंस तो कर दिए है मैंने, बस वो जो बैंक इनिशिएट का है उस लिंक पे ही प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझे एमआईडी शेयर करोगे? हाँ, मैं आपको ऐप आईडी शेयर कर देती हूँ, पारस को भेज देती हूँ मैं। नहीं मुझे आप मुझे भेजो, मैं बताओ। भी भेज देता हूँ आपको। अच्छा अभी बता दे तो वेट एक सेकंड। अभी हैंड टू हैंड देखो। हाँ, मैं जा रही हूँ। एग्रीमेंट नहीं रखा है। बता रहे हो आप एमआईडी? वेट एक सेकंड सर, ये है 2051। एक मिनट। ये तो एप्लीकेशन 2051? नंबर, एप्लीकेशन नंबर बताऊँ मैं? हाँ कोई नहीं आप बोलो बोलो। 2051 439। थैंक यू, मंगा रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ बताओ, यहाँ रहूँगी तो बोलूँगी। बैंकिंग आपने कौन सी दी है इसमें? इसकी कोटक की है बैंकिंग, करंट अकाउंट की। 6 महीने की बैंकिंग करवा के दो। ठीक है मैम। 1 फरवरी से बैंकिंग देना। ओके ओके। चोरी करती है इनकी, मतलब ये औकात रहेगी। हाँ जी, तो मैं अब आगे का इस पे प्रोसीड कर रहा हूँ। शुभ लक्ष्मी जी। अभी सब कस्टमर के पास ये लिंक आ गया होगा, ठीक है। कस्टमर को लिंक पे क्लिक करना है और उसकी स्क्रीन ऐसे आएगी। वो लॉक वाला बता दूंगा। गेट स्टार्टेड पे जाना है और डेट ऑफ बर्थ हमें अपनी पैन कार्ड वाली डालनी है। और सबमिट कर देना है, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है कैप्चर फोटो, एक है अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिवाइस। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है डिवाइस में तो मैं उससे कर सकता हूँ, बट कोशिश करो आप कि कैप्चर फोटो करो तो ज्यादा सही रहेगा। कस्टमर का फिजिकल पैन कार्ड होना जरूरी है, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। आपको बॉक्स में को सही से फिल करना है और कैप्चर करना है अपने पैन कार्ड को। फोटोज एंश्योर प्लीज की क्लियर हो, ब्लर ना हो फोटोज, और क्लियर। यूज दिस फोटो कर दिया।
स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो गया ऑप्शन, इसको हमें ऑलवेज अलाउ करना है। नहीं दिखा नहीं वो। और बाकी में जिस कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है, मैं खुद कस्टमर को वीडियो कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे उससे स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ और उससे बोल रहा हूँ भैया तुम करो, मैं देख के बता रहा हूँ आपको कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है कहाँ नहीं। अब जैसे सपोज इसमें ऐसे दिक्कत है, ठीक है, काफी टाइम से वो बफरिंग कर रहा था, उसको मैंने काट दिया सबको। एक्चुअली बेसमेंट में है तो इसलिए नेटवर्क का थोड़ा सा रहेगा इश्यू। अगर नेटवर्क रेंज में रहेगा तो इतना टाइम नहीं लेगा। ठीक है, मुझे फिर से लिंक पे ओपन करना है। लिंक मैंने ओपन किया, काट के अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली मैंने, सबमिट कर दिया, कैप्चर फोटो पे गए, तो लिया, यूज दिस फोटो कर दिया। अब ये मेरा इस तरह ओपन हो गया। ठीक है, अब मुझे अपना आधार नंबर डालना है इसमें। एक मिनट, एक कॉल आ गई है। गाइस, हाँ, तो मैं अपना ये आधार कार्ड नंबर अभी दिखा नहीं रहा हूँ सबको। तो इसके आगे मैंने आधार कार्ड नंबर डाला और एक कैप्चा आ रहा था, ठीक है, वो डाल दिया मैंने। 1 मिनट के लिए विजिबल करके दिखाओ। समझ में आ रहा है। क्रेडिट स्क्रीन नहीं दिख रही सर। क्रेडिट एक मिनट, अभी दिखेगी। ये मैंने आधार नंबर डाल के कैप्चा डाल दिया और नेक्स्ट कर दिया इसको। नेक्स्ट करने के बाद एक मुझे ओटीपी आया होगा मेरे आधार वाले नंबर पे। अब वो मेरा आधार नंबर मेरे जो लिंक्ड है मेरे आधार से, वो नंबर है मेरे पास। अभी जैसे ही ओटीपी आता है तो मैं डालता हूँ। कुछ यहाँ पे नेटवर्क इशू है बेसमेंट में हम लोग, इसलिए। ये है। बिल पे आऊंगा नहीं आ रही। क्या रहता है ना। हाँ, मेल पे गया था। ठीक है, नहीं ये नंबर है मेरे पास। ये चक्कर में होगा। तो क्या नेटवर्क आ रहा है क्या? हाँ, नेटवर्क है।
नेटवर्क इशू है। खैर इसके आगे बस ये मुझे कंटिन्यू करना है। ओटीपी डालने के बाद मुझे वो डीजी केवाईसी पे ले जाएगा। उसमें मैंने जो एम पिन अपना सेट कर रखा है वो मैं एम पिन डाल दूंगा 6 डिजिट का। अगर मेरा डीजी केवाईसी पे लॉग अकाउंट नहीं बना है, आप वहीं से यहाँ पे कि इसको मिनिमाइज करो, डीजी केवाईसी पे जाओ। डीजी केवाईसी अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लो, और वो सिर्फ 1 मिनट लगता है साइन इन करने के लिए। अगर नहीं बना है तो सिर्फ आपको अपना आधार नंबर डालना है, उस पर ओटीपी आया होगा वो डालना है, और उसकी बाकी चीजें डाल देनी है, बस क्रिएट हो जाएगा अकाउंट हमारा वहीं पे। और एम पिन सेट कर देना है, और फिर हमें वापस अपने पेज पे आना है, एम पिन डालना है और अलाउ अलाउ करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि कस्टमर वहां रहता है नहीं रहता है। बस केस हमें यहाँ पे वापस आ जाना है अपनी स्क्रीन पे। अभी यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ये जो पेंडिंग है ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद हमें हंटर चेक करना है। ये यहाँ पे जो पेंडिंग आ रहा है ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे हंटर के लिए चेक करना है। मुझे अपनी सारी डिटेल डालनी है इसमें कि जो भी एड्रेस है, मतलब जब अप्रूव हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, हमें कुछ भी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। आपको कोई एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। आधार पे जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम उसको रीड कर लेगा। वो ऑटो फिल हो जाएगा आपका एड्रेस, अगर वो केवाईसी का पार्ट जो भी ओटीपी नहीं आया उसकी वजह से, तो क्या है कि ऑटो कैप्चर हो जाएगा सिस्टम के अंदर, आपको ऑलरेडी फिर एंटर नहीं मैं करना है। ऑलरेडी अपना केस 2 बार लॉगिन कर चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ पिछला जो भी है। इसमें ये देखिए मेरा एड्रेस ऑटोमेटिक इसने फेच कर लिया। फेच करने के बाद मुझे ये यहाँ पे अप्रूव्ड आ गया था। अभी उसके बाद मुझे अपना हंटर चेक करना था। इस पे किया था मैंने, हाँ हंटर चेक किया मैंने। हंटर चेक किया तो वो अप्रूव्ड हो गया। सारी डिटेल डालने के बाद जैसे ऑफिस एड्रेस हो गया, रेफरेंस हो गया, और अपनी मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी, कंपनी का नाम, ये सारी चीजें डालने के बाद उसके बाद मुझे असाइन टू क्रेडिट करना है अपना केस, बस और कुछ नहीं। और इंश्योरेंस डिटेल फिल कर देनी है बस। और डॉक्यूमेंट्स में जा करके अगर हम एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड के अलावा कोई और चीज दे रहे हैं और वो हम 1 पेज से ज्यादा का है, हमने वहाँ पे 1 पेज ही अपलोड किया है, तो यहाँ पे हमें अपलोड कर देना है विद साइन ओएसपी और सैलरी स्लिप 3 महीने की। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 2 साल का आईटीआर, बस कुछ नहीं। इनकम बेस्ड है तो पे स्लिप्स करने हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आईटीआर अपडेट करने हैं, हाँ जी। बस यही है। और किसी को कोई डाउट कहीं पे भी, मैंने आप लोग की वजह से अपनी इंक्वायरी बढ़ ली। हाँ पूछिए। बस मनीष भाई 5 मिनट और करते हैं बस। हाँ क्वेश्चन आंसर लेकर के फिर खत्म रखें। जी शुभ लक्ष्मी जी बताइए। सर इसमें सैलरी स्लिप पेंडेंट भी होता है क्या? अगर आप इनकम प्रोग्राम में डाल रहे हो तो आपको सैलरी स्लिप मैंडेटरी है देना। ओके। 3 पे स्लिप लेटेस्ट की। अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप बैंकिंग अपलोड कर रहे हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ आप बैंकिंग दो। आज सपोज 28 तारीख है, ठीक है, आप मुझे बैंकिंग दो 1 फरवरी से 31 जुलाई तक। आप 1 अगस्त की भी मत दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 फरवरी से 31 अगस्त तक की बैंकिंग दो, और जो बैंकिंग में 3 लेटेस्ट सैलरी दिख रही है उन वही 3 सैलरी स्लिप दो।
मैच हो जाए। अब सपोज सैलरी 7 अगस्त को आई है और आपने जुलाई की पे स्लिप लगा दी, ठीक है, बट वो सैलरी मेरी 7 अगस्त को आई है, तो फिर आपको बैंकिंग देनी पड़ेगी। अगर आप सपोज बैंकिंग दी है 31 जून तक की, जुलाई तक की, तो आपको जुलाई की पे स्लिप मत दो, उससे पहले की आप 3 पे स्लिप दे दो तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आए? भाई अभी पैन इंडिया हमने लॉन्च नहीं किया है, मे भी हम जल्दी से जल्दी लॉन्च करें। और लोकेशन कौन कौन सी डुएबल है पैन इंडिया में? अभी तो फिलहाल सिर्फ हम दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं, यहाँ से 55 किलोमीटर की रेंज में। और बस मे बी इन फ्यूचर हम लॉन्च करें अपना पैन इंडिया, तो जब होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको इंडिया मतलब आपको दिल्ली के अलावा कहीं और का केस लॉगिन करना है तो उसी स्टेट से तो करना आप पड़ेगा। उस स्टेट, हाँ उस स्टेट से लॉगिन करना होगा आपको, स्टार पावर के वहाँ की ब्रांच से कोऑर्डिनेट करना होगा और उनको लॉगिन करना होगा। आप लॉगिन नहीं कर सकते यहाँ से। अच्छा, सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। हेलो सर, जैसे किसी ने आईटीआर दी हो हमें, और हमें 2 साल की मैंडेटरी आईटीआर चाहिए होती है, जैसे प्रेजेंट ईयर में उसने जो लेटेस्ट के साथ लास्ट ईयर की भी सबमिट की हो, तो सर वो चल जाएगी या नहीं चलेगी? क्वेश्चन समझे नहीं आपका, आप फिर से बताइए। सर मान लीजिए प्रेजेंट ईयर की आईटीआर किसी ने भरी, ठीक है, प्रेजेंट और की क्या, लास्ट ईयर 23-24 की? हाँ जी 23-24 की, और 21-22 की उसमें लेट चार्ज के साथ भरी हुई है, तो सर क्या वो चल जाएगी? 22-23 की कब भरी है उसने? 22-23 की अभी, और उसके साथ ही जब ये आईटीआर पिछले वाली वो, मतलब साथ में भर दी है उसने लेट फी? हाँ लेट चार्ज, हाँ जी लेट चार्ज के नहीं साथ। चलेगी, हमें दोनों आईटीआर में 6 महीने का गैप चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने का गैप, 1 महीने का गैप लेने का अप्रूवल के लिए मैं ट्राई करूंगा, बट उसके लिए श्योर नहीं हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? यानी जो अगर ऑफिस हमारा हमारे ओजीएल में आ रहा है ऑफिस, बट कस्टमर हमारा जियो लिमिट में रह रहा है, तो उसका क्या सीन होगा? ओजीएल कितना किलोमीटर कितना है वो मतलब डिपेंड करता है, केस दिखना पड़ेगा कंप्लीट, और ये भी बहुत कम केस नेगेटिव प्रोफाइल है। नेगेटिव प्रोफाइल वही कह रहा हूँ, वो पूरा केस स्टडी करना पड़ेगा, ब्यूरो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ब्यूरो मस्त है, वगैरह, खुद का घर है। मतलब वो ठीक है, वो केस स्पेसिफिक है ये। ब्यूरो अच्छा है, हाउसिंग लोन चल रहा है, पीएल चल रहा है, अच्छी सैलरी है, बस एक बार केस इसमें है। पूरा रीड करना पड़ेगा, Okay. मतलब एक केस स्पेसिफिक ऐसे हमारे पे ज्यादा केस आते नहीं है। अच्छा, नेगेटिव प्रोफाइल्स में आप लोग को पता है कि हम लोग सबको करते हैं, जैसे पुलिस वाले हो गए उनको भी कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है उनके सिविल पे, और डायरेक्ट में ना रहता हो। हाँ, और बैरक में ना रहता हो और सेल्फ ओन्ड हाउस हो और उसका ओएचपी भी चाहिए हमें, तो उस बेस पे हम केस को निकाल सकते हैं, बट अप टू 5 लाख, उससे ज्यादा नहीं। ब्यूरो कंडीशन है, वो भी डिपेंड करेगा, टोटली डिपेंड करेगा उसके ब्यूरो पे, और टोटली डिपेंड करेगा हमारे स्कोर पे। मनीष सर के बॉस के ऊपर, कुछ सर पे, वो ओके देंगे तो ही प्रोसीड होगा, नहीं तो नहीं होगा, अगर उनको कंफर्ट आ रहा है तो। इस पोर्टल से अदर स्टेट के केसेस पंच कर सकते हैं क्या सेम पोर्टल से? लाइक मेरे पैन इंडिया कनेक्टर्स हैं, तो पैन इंडिया के लिए सर अभी लॉन्च हुआ नहीं है, अभी इन फ्यूचर हम लाने वाले हैं, अभी थोड़ा सा और वेट कर लो। F&C फाइनेंस किसी क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अभी लॉगिन तो शुरू किया गया है, थोड़ा सा हमने डेमो के लिए एक आध शायद केस लॉगिन भी करवाए थे, जैसे ही वो आता है वो हम आपको बता देंगे कैसे क्या होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ भी क्वेश्चन भाई, कोई भी पुराना नया केस, कुछ भी जो केस अभी सिस्टम में हो, कुछ भी हो किसी को,
ठीक है। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू। बाकी सबके पास, आप सबके पास तो मेरा नंबर है ही है। कुछ भी केस होता है तो आप मुझे 1-to-1 कॉल कर देना, बाकी केस देख लेंगे। और वो जो मैम आपने मुझे बैंकिंग का बताया, जो कोटक महिंद्रा बैंक की बैंकिंग थी, वो आप 6 महीने की बैंकिंग दे करके मुझे लेकर के मुझे दो, मैं करवाता हूँ केस को। ओके सर। ओके गाइस, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू फॉर द टाइम।